एमरेलिस लिली जो कि अपने बेहतरीन फ्लावर के लिए जाना जाता है और जो मार्च से लेके जून तक बहुत अच्छी तरह से इसमें फ्लावर खिलते हैं। तो इस वक्त उसकी कैसे केयर करनी चाहिए, आज की वीडियो उसी के बारे में। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं रश्मि स्वागत करती हूँ आप सबका निर्मेश गार्डन में। तो एमरेलिस लिली एक बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है जो कि बहुत सारे कलर में आपको नर्सरी में मिलता है, जिसमें रेड होता है, ऑरेंज है, वाइट है, पिंक कलर भी मिलता है और इसमें सिंगल पेटल डबल पेटल भी आपको मिल जाता है। तो अगर आपके पास ये पौधा है तो इस वक्त हमें इसमें कुछ काम करना पड़ेगा ताकि जो आने वाली फ्लावरिंग सीजन है उसमें वो अच्छे से हमें फूल दे और जो भी फूल खिले वो बड़ी साइज में खिले। तो देखिए, जैसे मैंने कहा कि ये बल्ब से ग्रो होने वाला प्लांट है, तो आपको दिख रहे होंगे इसके बल्ब। मैं जब इस लेके आई थी तब मेरे पास मैं 2 बल्ब लेके आई थी और आप देख सकते हो इसमें अब धीरे धीरे कितने सारे बल्ब बन गए हैं। तो जब हम इसके बल्ब नर्सरी से लाते हैं या फिर ऑनलाइन मंगवाते हैं तो इस बात का ख्याल रखें कि बड़ी साइज़ का जो बल्ब होता है उसी तरह का बल्ब खरीदना चाहिए, तो आपको वो जल्दी फ्लावरिंग देगा और उसमें से जो बल्ब है वो भी जल्दी से मल्टीप्लाई होंगे। तो आपको सिर्फ एक बार ही इसका बल्ब लाना है, उसके बाद ये खुद ब खुद देखिए इस तरह से इसके आप देख रहे हो ये छोटा सा बल्ब निकल के आया है। तो जो भी बड़ा बल्ब होता है उसके साइड में से ही नए नए बल्ब निकलते रहते हैं और हमारे पास कुछ ही टाइम में ढेरों बल्ब बन जाते हैं। तो अगर आपने रिसेंटली इसका बल्ब खरीदा है और आपने उससे रिपोर्ट किया है लेकिन आपका बल्ब है वो छोटी साइज़ का है, तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। जितना बड़ा आपका बल्ब होगा उतनी ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होगी। तो अब इसका फ्लावरिंग सीज़न आने वाला है, तो इसके लिए हमें फरवरी और मार्च में ही इस पे कुछ काम करना होता है, तभी वो हमें जो फ्लावरिंग सीज़न है उसमें अच्छे से फ्लावरिंग देंगे और इसके जो बल्ब है वो भी अच्छे से ग्रो हो पाएंगे। तो देखिए, इसके जो फूल होते हैं वो मार्च से लेके जून तक बहुत अच्छी तरह से फ्लावरिंग करते हैं और इसके पत्ते देख सकते हो आप, बाकी पूरे साल इसके पत्ते इस तरह से डार्क ग्रीन कलर के बने रहते हैं। तो अगर आपको सर्दियों में पॉट की कमी है तो इसके बल्ब आप निकाल के छाया वाली जगह पे रख दीजिए और स्टोर कर लीजिए, और जब वापस से इसका ग्रोथ पीरियड स्टार्ट हो सर्दियों के बाद फरवरी मार्च में, वापस से आप उसको पॉट में ग्रो कर दीजिए। लेकिन मैं तो उसे उसी में रहने देती हूँ। मेरे पास एमरेलिस लिली के 2 पॉट है और दोनों में बल्ब लगे हुए रहते हैं। इसके बल्ब एक ही मिट्टी में 3 से 4 साल तक आराम से रह सकते हैं। बस हर साल जब इसकी फ्लावरिंग का टाइम आता है तब इसमें हमें थोड़ी सी केयर करनी रहती है, अच्छे से खाद पानी देना होता है, तो ये हमें मार्च अप्रैल मई तक अच्छे से फूल देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमें एमरेलिस लिली के प्लांट में से जितनी भी सूखी पत्तियां हैं, वीड है, पीली पत्तियां हो गई है, उसे हटा देना है। जितनी भी अननेसेसरी चीज़ें उसे हटा के हमारे पॉट को साफ़ सुथरा कर लेना है, क्योंकि हम इसमें अब फर्टिलाइज़र देंगे तो अगर उसमें वीड या फिर सूखे पत्ते होंगे तो उसमें फंगस लगने का डर रहता है। तो हमें हमारा जो पॉट है उसे साफ़ कर लेना है, उसके बाद ही हम इसमें फर्टिलाइज़र भी देंगे। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है, वो है हमारे प्लांट में जितनी भी पत्तियां निकली हुई है उन सारी पत्तियों को काटना है, कट करना है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि इसके पत्ते कब काटने चाहिए और कब नहीं। तो जब देखिए विंटर में इसकी फ्लावरिंग बंद हो जाती है तब इसमें पत्ते जो होते हैं ना वो धीरे धीरे पत्तों की ग्रोथ बढ़ने लगती है, तब हमें इसे नहीं कट करना चाहिए, क्योंकि इसी पत्तों की मदद से फोटोसिंथेसिस होता है और इससे इसके बल्ब जो है वो अच्छे से एनर्जी, बल्ब को अच्छे से एनर्जी मिलती है और वो हमारे बल्ब अच्छे से मैच्योर होते हैं गर्मियों में फ्लावरिंग करने के लिए। इसी तरह जैसे कि ठंड का मौसम ख़त्म हो गया और फिर गर्मी शुरू होने वाली होती है, तब फरवरी और मार्च में इनकी सारी पत्तियों को हमें काट देना चाहिए, जिससे प्लांट अपनी सारी एनर्जी लीव्स को बढ़ाने में न लगाते हुए बल्ब को ग्रो होने में लगाएगा, और जितना अच्छा बल्ब ग्रो होगा, बड़ा होगा, उतना ही उसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो अगर इस वक्त हम इसके पत्ते नहीं हटाएंगे तो फ्लावरिंग भी बहुत कम मात्रा में होंगी। तो देखिए, मेरे इस पॉट में 7 से 8 जितने बल्ब निकले हुए हैं, तो बल्ब के ऊपर से 1 या 1.5 इंच तक की जगह छोड़ के फिर हमें पत्तों को काट देना है। तो देखिए, इस तरह से मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर हम सारी पत्तियां इसकी हटा देंगे और इस पत्तियों को आप अपने कंपोस्ट बिन में डाल सकते हो।
अब पत्तियां हटाने के बाद हम जो एमरेलिस लिली की जो मिट्टी है उसकी हम गुड़ाई करेंगे और फिर उसमें हम खाद देंगे। तो बहुत हल्के हाथों से हमें इसकी गुड़ाई करनी होती है, क्योंकि इसके जो बल्ब होते हैं अगर हमने बहुत ज़ोर से उसकी गुड़ाई की, मिट्टी को बहुत ज़्यादा अंदर तक छेड़ा तो इसके बल्ब डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो ऊपर ऊपर से हल्की हल्की आप इसकी गुड़ाई कर दें, फिर हम इसमें खाद देंगे। लेकिन उससे पहले एक बात और, जब इसमें फ्लावरिंग सीजन स्टार्ट होने वाला होता है तब हमें इसे फुल सनलाइट में रखना होता है। जब हम इसे फुल सनलाइट में रखेंगे तभी इसमें अच्छे से फूल आएंगे। अगर आप इसे धूप में नहीं रखोगे ना तो इसकी जो फ्लावरिंग की स्टॉक होती है वो भी नहीं निकलेगी। हाँ, एक बार फूल खिल जाए उसके बाद फूल को बनाए रखने के लिए आप इसे छांव में रख सकते हो, लेकिन जब तक इसमें फूल नहीं खिलता है तब तक आप इसे पूरे दिन की धूप में ही रखिए। लिया अब ऐड करते हैं फर्टिलाइज़र। तो फर्टिलाइज़र में मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट, जो कि बहुत अच्छा स्रोत होता है एनपीके का, जो हमारे प्लांट को बैलेंस मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम प्रोवाइड करता है। उसी के साथ मैंने ली है नीम खली, जो कि हमारे प्लांट को, हमारे पौधों को फंगल इन्फेक्शन से बचाएगी। साथ ही में ये भी एनपीके का बहुत अच्छा स्रोत होता है। उसके साथ इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट भी पाए जाते हैं, तो जो हमारे पौधों को ग्रोथ करने में बहुत फ़ायदेमंद होगा। साथ ही में मैंने लिया है बोन मिल, जो कि बहुत अच्छा स्रोत होता है कैल्शियम और फास्फोरस का। प्लांट की रूट डेवलपमेंट बहुत अच्छी होगी और ओवरऑल प्लांट ग्रोथ के लिए भी बोन मिल बहुत अच्छा होता है। मैंने 25% तक लिया है। और साथ ही में मैंने लिया है साफ फंगीसाइड, जो कि 1 टेबलस्पून जितना है। एक छोटी चम्मच मैंने साफ फंगीसाइड का लिया है। इन सारे चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अपने प्लांट में देंगे। इस फर्टिलाइज़र को आप अपने पॉट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके पॉट में एक ही बल्ब लगा हुआ है तो उस हिसाब से आप अपने पॉट में फर्टिलाइज़र दीजिए। मेरे पॉट में 7 से 8 बल्ब लगे हुए हैं, तो मैं इसमें 2 से 3 मुट्ठी जितना फर्टिलाइज़र ऐड कर रही हूँ। इतना फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के लिए सही रहता है। हमें इसमें बार बार सॉलिड फर्टिलाइज़र मिलाने की ज़रूरत नहीं रहती है। हाँ, लेकिन बीच बीच में हम इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं, जैसे बनाना पील फर्टिलाइज़र हो गया, अनियन पील फर्टिलाइज़र हो गया। इन सारे लिक्विड फर्टिलाइज़र को हम 15 दिन के अंतराल में मिलाएंगे तो पौधों को इंस्टेंट एनर्जी मिलती है और इससे जो फ्लावरिंग की जो क्वालिटी है वो भी बढ़ जाती है और जो फूल खिलते हैं वो भी बहुत अच्छी मात्रा में खिलते हैं। अब इस तरह से फर्टिलाइज़र ऐड करके हल्के हाथों से इसे मिट्टी में मिक्स कर दीजिए और उसके बाद इसमें अच्छे से आप एक बार वाटरिंग कर दीजिए। और इसकी मिट्टी को आप हमेशा मॉइस्ट रखिए, खासकर तब जब इसमें फूल खिलने वाले हो। और इस तरह से आप फर्टिलाइज़र मिला के आप इसे पूरे दिन की सनलाइट में रखिए और फिर देखिए आपका प्लांट आपको कितने अच्छे से फूल देता है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आया है तो बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू।